हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई होप कि आपकी पढ़ाई वगैरह बढ़िया चल रही होगी। सो लास्ट टाइम हमने साइंस को डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने देखा था कि जो भी हमारे क्वेश्चंस आए थे उनमें से कितने क्वेश्चंस डायरेक्टली हमारे ही सिंगल प्रोग्राम सिंगल सोर्स से पूछे गए थे, है ना। और जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी था कि इस बार मतलब हम ज्योग्राफी पॉलिटी वगैरह सबका ही प्रूफ यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे होंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद अस, है ना। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया है तो प्लीज़ डू द सब्सक्रिप्शन एंड ऑल, ताकि आपको जब भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, है ना। सो आज हम ज्योग्राफी का जो हमारा पोर्शन है जो हम देखने वाले हैं, है ना। और एज यू कैन सी कि 11 आउट ऑफ 11 क्वेश्चंस जो थे वो डायरेक्टली हमारे सोर्स से पूछे गए थे, यानी कि 100% क्वेश्चन जो है यहाँ से आए हुए हैं। ठीक है, एक एक करके हम क्वेश्चंस को देखेंगे, है ना, और कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं क्वेश्चंस, है ना। तो आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि कितना ही ज़्यादा मतलब यू नो इफ़िशिएंट था ये प्रोग्राम हमारे लिए। ठीक है, आगे से बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एस डिफेंस और एस सी डी एस NDA जो भी आपको मिले वो सारा हमारा ही है। उसके बाद बिग डैडी प्रोग्राम के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं एक लाइन में बता दूं कि यहाँ पर हम PYQs को डिस्कस कर रहे होते हैं अलॉन्ग विद सम एक्सटर्नल थिंग्स एज वेल, जो कि आपको एग्जाम में अल्टीमेटली हेल्प ही करने वाला है ना। सो बिग डैडी प्रोग्राम में हम PYQ शो करते हैं सब्जेक्ट वाइज में भी मैं बात करूँ तो चैप्टर वाइज कर रहे होते हैं, है ना, जहाँ पर हम पिछले जितने भी चैप्टर्स आए होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें साइंस की तो साइंस में फिजिक्स में फॉर एग्जांपल लाइट चैप्टर है, तो जो भी अभी तक क्वेश्चंस आए हैं लाइट से रिलेटेड, चाहे वो CDS के हों, चाहे CAPF के हों, या फिर जो भी अदर एग्जाम्स जो इनसे मिलते जुलते हैं, जो कि रिलेवेंट हो सकते हैं, हम वहाँ पर उनके क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम ऑलरेडी साइंस को कंप्लीट कर चुके हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं अपने पॉलिटी पार्ट के साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, है ना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो भी है। आप भी थोड़ा अगर ध्यान से देखें इस चीज़ को, आप अगर चाहें तो आप पॉज करके इस चीज़ को सॉल्व भी कर सकते हैं, है ना। बाद में फिर मैं प्रूफ भी दिखाई दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, ओके, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड के रिगार्डिंग हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। दो ऑप्शंस है, चेक कर लेते हैं एक करके। पहला ऑप्शन कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव लैटिट्यूड्स चेंजेस स्लाइटली फ्रॉम इक्वेटर्स टू पोल। अगर हम बात करें, इसकी बात हो रही है, हमें पता है कि इन दोनों के बीच में एक हमारे पास कांस्टेंट फिगर होता है, दैट इज 111 किलोमीटर्स, है ना। अगर माइल्स में बात करें तो 69 माइल्स के आसपास का ये डिस्टेंस होता है, जो कि कांस्टेंट होता है आपका पोल से इक्वेटर की तरफ या फिर इक्वेटर से पोल की तरफ हम जब जा रहे होते हैं। ठीक है ना। तो वो चेंज नहीं होता, यानी कि ये पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो कि भाई ये दोनों तो एटलीस्ट नहीं हो रहे हैं। उसके बाद दूसरा अगर ऑप्शन देखें हम, तो इफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आर ड्रॉन एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री, द नंबर ऑफ पैरेलल दस ड्रॉन इंक्लूडिंग इक्वेटर विल बी 179। अब ये अपने आप में ही गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर हम बात करें तो हमारे पास 90 होते हैं नदर्न हेमिस्फेयर में, 90 होते हैं हमारे सदर्न हेमिस्फेयर में, और एक हमारा इक्वेटर हो जाता है। ठीक है, जो 0 डिग्री होता है ना। तो टोटल अगर हम बात करें तो 181 होता है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, नाइदर वन नॉट टू हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको जनरली आपके पहले ही चैप्टर में देखने के लिए मिल जाता है, जहां तक मुझे आइडिया है 11th का जो हमारा पोर्शन है उसमें, है ना। आप यहाँ पर इसका प्रूफ देख सकते हैं, हमने प्रोवाइड कर दिया है, ये डिस्टेंस आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की गई हैं, है ना। हमने बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है इन सब चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद ये एक हमारे पास टाइपिंग एरर हो गया था, जिसको कि बाद में हमने सुधार भी दिया था, लेकिन हमने पहले वाला ही रखा है ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि, लेकिन हमने बाद में स्टेटमेंट के थ्रू इस चीज़ को कवर भी किया था, ताकि आप लोग को एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना। तो उसकी चिंता नहीं करनी है, ये मिसप्रिंट हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग मेजर एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर इन वेट परसेंटेज। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक ट्रिक याद किया था, OCR करके, है ना। उसके बाद हमको पता है कि यहाँ पर आयरन आ जाता है। ठीक है, ये बेसिक 3-4 चीज़ें याद करनी होती हैं ताकि आप ऑप्शन को एलिमिनेट करने में ईजिली आपको हेल्प हो जाती है। तो वहाँ पर हमने ये भी देखा था कि ऑक्सीजन जो होता है तकरीबन 46.6% होता है। ठीक है, अगर हम सिलिकॉन की बात करें तकरीबन आपको 27-28% के आसपास हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, एल्युमिनियम की अगर हम बात करें तकरीबन 8% के आसपास देखने के लिए मिलता है। अगर आयरन की बात करें तकरीबन 5% देखने के लिए मिलता है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कैल्शियम होता है हमारा, है ना,
तकरीबन तकरीबन 3.5-4% के आसपास हमें देखने के लिए मिलता है कैल्शियम भी। ठीक है, तो इसके हिसाब से जब आप सजाएंगे इस चीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमारा ये जो ऑप्शन है 2 1 3 4 ये हमें दिखेगा। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पर कवर कर रखी है, आप देख सकते हैं, है ना। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, इस तरीके से आप इस चीज़ को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पर परसेंटेज प्रोवाइड नहीं की है, जनरली परसेंटेज पूछी भी नहीं जाती है ना, लेकिन कई बार अगर पूछ लेता है तो स्टैटिक पार्ट के लिए भी कवर मतलब करना ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर बता दिया है। ऑल्दो जब हम क्लासरूम प्रोग्राम में करते हैं तो इस चीज़ को भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा इन डेप्थ चीज़ें होती है ना, इसीलिए। नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या है वो चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आइलैंड नेशंस दिए हुए हैं और यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, एक एक करके देख लीजिए, फिर अगर आप चाहते हैं तो आप इसका आंसर भी कर सकते हैं पॉज करके, है ना, कमेंट सेक्शन में। तो देखो यहाँ पर ना, अगर ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा ही पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है चीज़ों का, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके चीज़ों को ईजिली कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे चारों में से किसी दो का पता चल जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं श्रीलंका की बात करूं, मेरे आसपास है श्रीलंका, तो मुझे इसका पता होना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं श्रीलंका का मुझे पता है कि यार इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट होता है। ठीक है, तो सी का हमारा जो है वो फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेंगे कि सी का हमारा फोर्थ कहाँ कहाँ पर है। एक ये ऑप्शन दिख रहा है हमें, मुझे एक ये ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि ये दोनों ऑप्शंस तो मेरे नहीं हो सकते, चांस ही नहीं है। अगर हम बात करें कोमरोस आइलैंड की, है ना, कोमरोस आइलैंड हमें देखने के लिए मिलता है अफ्रीकन प्लेट में। ठीक है, तो ये दोनों भी अगर मुझे पता है तो मैं चीज़ों को ईजिली कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो मुझे दिख रहा है, तो ये चीज़ सही हो जाएगी। ठीक है, ऑल्दो मुझे बैफिन आइलैंड का भी पता था कि ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट में हमें देखने के लिए मिलता है। नीचे मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, है ना। जब आप यहाँ पर देखोगे ना इस चीज़ को, तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है ये बैफिन आइलैंड। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारा जो कैरेबियन प्लेट है वो देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, अफ्रीकन, तो हर चीज़ मार्क की हुई है, आप आराम से देख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है ना, श्रीलंका वाला पोर्शन हो गया, ये चीज़ें मार्क कर रखी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ठीक है, जब आप इस पिक्चर को आपके एनसीईआरटीज में दी हुई है, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। नथिंग टू लाइक, बहुत ज़्यादा इंटेंस क्वेश्चन टाइप नहीं था, है ना, बहुत ही सिंपल। आप अगर एलिमिनेशन लगाते तो ये हो सकता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें हम यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी, है ना। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई रिक्टर स्केल के रिगार्डिंग क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, नॉट करेक्ट करके पूछ लेता है तो कई बार हम वहां पर लाइक थोड़ा सा गलत करने के आसार ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है रिक्टर स्केल के हिसाब से, तो बोल रहा है कि इट इज़ द इंटेंसिटी स्केल ऑफ एन अर्थक्वेक। दूसरा जो हमारा ऑप्शन है दैट इज रिक्टर इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। अब जैसे मैंने याद कैसे किया था इस चीज़ को, अगर मेरे पास कभी आता है तो मैं इस तरीके से याद करता हूँ, रिक्टर स्केल, मर्केली स्केल। ठीक है, अब हमें पता है कि एक चीज़ तो है जो इंटेंसिटी को नापती है और दूसरी होती है जो मैग्नीट्यूड को नापती है ना। तो m वाला जो है उसमें कभी भी वो सेम नहीं होगा, है ना, तो इसलिए मैंने इसको मैग्नीट्यूड करके याद किया है और इसको इंटेंसिटी करके। ठीक है, मैंने ये ध्यान रखा है कि यार एक चीज़ तो मैग्नीट्यूड होगी और दूसरी इंटेंसिटी होने वाली है ना। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाता है, जो m वाला है वो I को ले जाता है और R वाला m को, यानी कि m साथ में नहीं है। इस तरीके से करके मैंने याद किया है, आप भी अगर चाहें तो आप कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो अगर रिक्टर स्केल की बात हो रही है तो रिक्टर स्केल जो हमारा होता है वो मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए होता है, ना कि इंटेंसिटी को। तो ये चीज़ गलत हो जाएगी यहाँ पर, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है। ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। दूसरा बोल रहा है कि रिक्टर स्केल जो होता है दैट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। तो बिल्कुल सही बात है, रिक्टर स्केल जो होता है वो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है उसको इंडिकेट करने के लिए होता है। अगर आप स्केल की बात करें तो कितना स्केल होता है, नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे, यानी कि सिर्फ सेकंड ऑप्शन जो है वही सही होगा यहाँ पर, तो ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी दोनों का ही हमने बता रखा है, कौन सा रिक्टर स्केल होता है, कौन सा मर्केली स्केल होता है, क्या रेंज होता है इसका, है ना, आप देख सकते हैं। ऑल्दो ये बहुत इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में है, बिकॉज ये एक ऐसा थीम है जहाँ से हर बार हमें क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते ही हैं, है ना, तो इस चीज़ को आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, जो अर्थक्वेक वाला चैप्टर है वहाँ पर हमें सारी चीज़ें कवर करते हैं बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में, ताकि एग्जाम में हमें हेल्प हो पाए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज़ ग्लेशियल ट्रफ के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको इसके बारे में भी पता चल जाएगा।
बोल रहा है कि अल्पाइन ग्लेशियर स्ट्रिप वैलीज ऑफ देयर सॉइल रिगोलिथ एंड सेंडिमेंट्स टू फॉर्म ग्लेशियल ट्रफ्स। बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी बताओ, सोचो ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा। ये अच्छा क्वेश्चन था है ना, और लाइक मेरे को काफ़ी पसंद आया क्वेश्चन एक्चुअली। लेकिन हमने कर रखा था इस चीज़ को, मतलब डेप्थ में किया है इस चीज़ को भी, है ना। दूसरा जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि व्हेन द सी लेवल इज बिलो द फ्लोर ऑफ अ ग्लेशियल ट्रफ द सी वाटर्स एंटर एज आइस फ्रंट्स क्रिएटिंग अ फ्योर्ड्स, है ना। अब देखो ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिकॉज ये बिल्कुल स्टेटमेंट ही उठा के रख दिया गया है ना, तो इसमें कोई वो नहीं है, बिल्कुल सही है चीज़। लेकिन अगर हम बात करें पहले वाले ऑप्शन की, तो ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अल्पाइन ग्लेशियर्स जो होते हैं वो स्ट्रिप वैली ऑफ देयर सॉयल रिगोलिथ एंड सेडिमेंट्स टू फॉर्म ग्लेशियल ट्रफ्स। अब हमें पता है कि जो हमारा ग्लेशियर है जब वो टूटेगा, है ना, तो उसमें इरोजनल पावर बहुत ज़्यादा होती है ना, क्योंकि कोई एक छोटा सा हिस्सा तो होता नहीं है, बहुत बड़ा हिस्सा वो लेकर आता है अपने साथ, है ना। तो उसका इरोजनल पावर काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। और जब वो डाउन स्लोपिंग में आएगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेब्रीज भी लेकर आ रहा होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा ये वाला ऑप्शन भी सही है, यानी कि बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं चीज़ों के बारे में, आपको डिटेल में बताया गया है ना। उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल ही डिटेल में चीज़ों को डिस्कस किया है ताकि आप ध्यान से देख सकें, ठीक है। हॉर्न्स के बारे में बात की गई है, जो ये वाला समिट होता है जो कि 3 साइड से ही अगर इरोजन हो रहा है और उसके बाद जो समिट बनती है उसको हम हॉर्न कहते हैं, ठीक है। ये ग्लेशियल लैंडफॉर्म होता है, ठीक है। उसी तरीके से हैंगिंग वैली, यू वैली, क्रीक, जो भी है ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं पॉज करके, बिल्कुल ही डिटेल में चीज़ों को हमने कवर किया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा मिड लैटिट्यूड के बारे में, ठीक है। जो हमारा मिड लैटिट्यूड है डिसिडियस फॉरेस्ट, इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। अगेन आप पढ़ सकते हो, ये वाला भी क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा है ना तो थोड़ा इजी वाले पोर्शन में ही मैं मानूंगा इस चीज़ को भी, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि मिड लैटिट्यूड डेसिडियस फॉरेस्ट कंसिस्ट लार्जली ऑफ ट्रीज दैट ड्रॉप्स देयर लीव्स ड्यूरिंग समर सीजन। अब थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा हमें इस स्टेटमेंट को, ठीक है। अब हम देखें अगर ध्यान से, तो जो मिड लैटिट्यूड होता है हमारा, मिड लैटिट्यूड की बात हो रही है, मतलब कहाँ की बात हो रही है, यहाँ हम बात कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका की, ठीक है। यहाँ हम बात कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका की प्लस में वेस्ट यूरोप की, ठीक है। इन दोनों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं मिड लैटिट्यूड के, ये ड्रॉप देयर लीव्स ड्यूरिंग द समर सीजन, लेकिन समर सीजन में ना होके वो चीज़ें ऑटम में होती हैं, ठीक है ना। प्राइमरली जो ये चीज़ होती है ये समर सीजन में नहीं होती है, ये होती है ऑटम सीजन में, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब आपने थोड़ा बहुत अगर मतलब ये ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया होता तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, बचा कौन सा, डी वाला। तो आप इजीली कर सकते थे, ठीक है ना। और मतलब एक बहुत बेसिक चीज़ है, क्योंकि अगर आप देखें ना, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है, इस टाइम पे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है और डे लाइट आवर भी हमारा कम मिलता है, ठीक है। बट अगर हम बात करें समर की, तो समर में तो पूरी पूरी कैनोपी देखने के लिए मिलती है, तो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा एक थोड़ा वेग स्टेटमेंट आप कह सकते हो, क्योंकि समर में तो हमें पूरा पूरा ही देखने के लिए मिल रहा होता है कि भाई हरी भरी पत्तियां हैं, पूरी पूरी कैनोपी, मतलब पूरा कह सकते हैं कि शैडो भी मतलब अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाता है सनलाइट, उतनी कैनोपी हमें देखने के लिए मिल रही होती है। तो अपने आप में ही थोड़ा वेग स्टेटमेंट है, अगर आप उसको एलिमिनेट कर सकते थे तो आप इजिली इस चीज़ को आंसर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये चीज़ यहाँ पर दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं इसको, नो इश्यूज विद दैट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो चीज़ों को बता दिया गया है, ठीक है। लोकेशन, क्लाइमेट, वेजिटेशन, फौना, हर चीज़ के बारे में डिस्कस हुआ है, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, डिजर्ट हो, सवाना हो, टेम्परेट हो, ठीक है, टुंड्रा हो, हर चीज़ के बारे में डिटेल में हमने बात की हुई है, ठीक। अगर हम बात करें 94 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि भाई अरेंज द फॉलोइंग परमानेंट गैसेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से टफ था, ठीक है, क्योंकि जनरली हम पढ़ रहे होते हैं ऑक्सीजन के बारे में, नाइट्रोजन के बारे में, आर्गन के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, तो वहाँ पर हमें उस चीज़ का पता होता है। लेकिन जैसे ही हम लास्ट में आते हैं और लास्ट में आने के बाद हम लिख देते हैं कि कुछ अदर गैसेस भी होती हैं जो कि बहुत ही कम मात्रा में होती हैं, ठीक है, जिनका कि बहुत ही कम होता है लेवल। उस केस के लिए भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने प्रूफ प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। ऑल्दो एक चीज़ यहाँ पर आई थिंक, हाँ ये देख लो, यहाँ पर हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर अदर गैसेस देख सकते हो आप, जो कि सॉरी ये ढक गया है,
लेकिन इस चीज़ को भी हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया था। बिग डैडी प्रोग्राम की बात करो तो वहाँ भी इस क्वेश्चन को हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, इनफैक्ट आप जो भी ऑप्शंस देख रहे हो ना वो यहाँ पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन था ये डिफिकल्ट, है ना, क्योंकि देखने के लिए तो क्वेश्चन इजी है क्योंकि हमारे पास वही सारे आर्गन, नियॉन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस दिख रहे हैं, लेकिन जनरली हम इनको पढ़ नहीं रहे होते। हम पढ़ रहे होते हैं नाइट्रोजन के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद में हम अदर गैसेस करके छोड़ देते हैं उस चीज़ को, ठीक है। इनफैक्ट इनका परसेंटेज भी हमें पता होता है और इनका परसेंटेज हमें जनरली नहीं पता होता, ठीक है। तो इसका वाला जो ऑप्शन है, आई थिंक सी वाला ऑप्शन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। आ जाओ आगे। बात करें अगर, तो प्लेनेटरी इवेंट्स के बारे में बात की गई है। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही कॉमन एक थीम है जिससे कि हर बार हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। इसका प्रूफ हमने प्रोवाइड कर दिया है यहाँ पर, आप इसका आंसर बता सकते हैं। ऑल दो इसका आंसर इजी है यार, सिंपल ही है सारे, ठीक है ना। तो देख लेना, काफ़ी इजी है, यहाँ पर चीज़ों के बारे में इनफैक्ट हमने डिटेल में बात की है, ठीक है ना। आप देख सकते हो, ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। विंड्स वेदर सिस्टम, जो फोर्सेस अफेक्ट करती हैं विंड को, प्रेशर ग्रेडियंट, फ्रिक्शनल और कोरियोलिस फोर्स, इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। हर चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में, तो किसी भी चीज़ को लेके ऐसा परेशान होने वाली बात नहीं है ना। हर चीज़ जो भी मैंने बताई है यहाँ पर, लाइक जब मैं बोल रहा हूँ कि 11 आउट ऑफ 11 क्वेश्चंस आए हैं, वो इस तरीके से नहीं आए हैं कि हमने कहीं से कोई पर्टिकुलर चीज़ का एक कोई वर्ड उठा लिया, है ना, कोई एक सेंटेंस उठा लिया, उसके बाद फिर हमने बोला कि देख लो ये वर्ड मैच कर रहा है। नहीं, मैं पूरे पूरे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ जो आए हुए हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने चीज़ों को कवर किया है डेप्थ में, और ये तभी होता है जब आप उस चीज़ के ऊपर थोड़ा इन्वेस्ट करें, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बोल रहा है कि, पहले देख लो यहाँ पर करेक्ट पूछा हुआ है, इनकरेक्ट नहीं पूछा है ना। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द रेफरेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज करेक्ट, ठीक है ना। इज और आर करेक्ट, दोनों में से कोई एक है या फिर दोनों ही है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी ऑफ एयर, बिल्कुल सही बात है ना। क्योंकि अगर हम बात करें तो इसके भी डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इसका लेटेंट हीट यहाँ पर आ जाता है हमारा, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो डेंसिटी आ जाती है ना। क्योंकि जो हमारा ड्राई एयर होता है ना और वाटर वेपर, इन दोनों का डेंसिटी डिफरेंट होता है। जो हमारा ड्राई एयर होता है, ऑब्वियस सी बात है, वैसे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ड्राई एयर और जो हमारा वाटर वेपर होता है, इन दोनों का ही डेंसिटी अलग अलग होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो इट एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट अलाउइंग द अर्थ टू नाइदर बिकम टू कोल्ड और टू हॉट, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वो टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है हमारी, है ना। यानी कि बोथ ही ऑप्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुटेबल है, दैट इज 1 and 2 आर करेक्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, चीज़ों के बारे में बताया गया है। सारे ही गैसेस को अगेन डिस्कस किया गया था, उसके बाद लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर वगैरह ये सब तो चलो पढ़ाई है, लेकिन जो मेन चीज़ है इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें 97th की, तो अगेन एक ठीक ठाक क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पर रीज़न है इसके ठीक ठाक कहने, क्योंकि कई बार हम ऑप्शन एलिमिनेशन वाला टेक्निक जो है ना यहाँ पर थोड़ा अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है ना। क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि पेयर्स कितने सही हैं हमारे, करेक्टली मैच्ड हैं, ठीक है। मतलब इसके लिए हमें कहीं ना कहीं सारे ही ऑप्शंस को मतलब आना हमारा बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर हम बात करें, चलो एक एक करके एलिमिनेट ही करके देखते हैं। अगर हम मरीन कोस्ट की बात करें तो बोल रहा है कि भाई मरीन कोस्ट है, और उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है नो ड्राई सीजन, सिवियरली कोल्ड समर, सिवियर अगेन एक्सट्रीम की वर्ड, ठीक है। अगर हम मरीन की बात करते हैं तो यहाँ पर उतनी ज़्यादा एक्सट्रीम हमें टेम्परेचर नहीं देखने के लिए मिलती है ना, तो सिवियरली कहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलता है कोस्ट में हमें देखने के लिए मिलता है माइल्ड समर, है ना, या फिर हमें देखने के लिए मिलता है माइल्ड विंटर्स। कभी भी हमें एक्सट्रीम टेम्परेचर्स नहीं देखने के लिए मिलते हैं अराउंड दी कोस्ट, यानी कि ये चीज़ तो गलत हो गई, यानी कि इस ऑप्शन को तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि चारों सही तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई की, तो यहाँ पर हमें विंटर ड्राई सीजन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सवाना क्लाइमेट, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो सही है, ठीक।
उसके बाद अगर हम बात करें तो मिड लैटिट्यूड स्टेपी की बात कर रहा है। अब मिड लैटिट्यूड स्टेपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोल रहा है कि सेमी एरिड और ड्राई। तो यार ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा ना, क्योंकि सेमी एरिड नहीं होता यहाँ पर तो हमें एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर हमें एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। यानी कि हमें देखने के लिए मिलेगा हॉट समर्स और हमें देखने के लिए मिलेगा कोल्ड विंटर्स, है ना। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर रेंज यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा होता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। और बात करें अगर ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल की, तो यहाँ पर नो ड्राई सीजन, वार्म और समर होता है, तो बिल्कुल ये सही है। यानी कि दो ऑप्शन जो है हमारे वो सही हो रहे हैं, यहाँ पर दो पेयर सही हो रहे हैं, ठीक है। तो आप इनको हटा सकते थे। ऑल्दो ये थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे है, क्योंकि कई बार होता है ना कि ह्यूमिड वाले में आपको प्रॉब्लम हो सकती थी, ठीक है। आई कैन अग्री विद दैट। या फिर आप अगर बात करो ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई की, लेकिन फिर भी मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं ईजी साइड पे ही था। आप एक में कंफ्यूज हो सकते थे, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। लेकिन ये ईजी साइड पे ही था क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई हैं, आप आराम से बैठ के पढ़ लेना इसको, है ना। मैं जूम इन कर देता हूँ, आप आराम जब भी आपको टाइम मिले आप इजीली इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। हर चीज़ डाल दी है मैंने, है ना। ये देख लो, ये आपका ऑप्शन में भी था, देख लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, है ना। ये क्वेश्चन अच्छा था वैसे, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर देखते हैं ना, चलो देख ही लेते हैं क्वेश्चन को। तो ये पूछ रहा है कि क्लाइमेट टाइप पूछा है, ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं हमारे पास और इन्हीं के हिसाब से हमें पूछ लिया है कि कौन सा क्लाइमेट टाइप होना चाहिए, ठीक है। बोल रहा है कि एनुअल प्रेसिपिटेशन जो है लो है और वो अराउंड 15 सेंटीमीटर होता है पूरे ईयर में, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ प्रोनाउंस्ड विंटर एंटी साइक्लोन्स एंड देयर वीकनिंग इन समर सेट्स इन मॉनसून लाइक रिवर्सल ऑफ विंड्स इन दिस रीजन, ठीक है। और तीसरा बोल रहा है कि पोल वर्ड्स जो है समर टेम्परेचर्स हैं वो लो रहती हैं, ठीक है। अब हम बात करें, चलो इसमें ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है, ठीक। कैसे हो सकता है, यहाँ पर बात कर रहा है टुंड्रा की। टुंड्रा एक एक्सट्रीम विंटर्स की बात कर रहे होते हैं, वहां पर हमारा आता है, तो कहीं ना कहीं इजिली एलिमिनेट होने वाला ऑप्शन था हमारा, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की, तो यहाँ पर रेनफॉल जो है ना काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो अगर काफ़ी अच्छा रेनफॉल होता है और हमारा पहला ऑप्शन अगर कह रहा है कि भाई यहाँ पर तो सिर्फ 15 सेंटीमीटर्स की बात हो रही है, तो यानी कि ऑप्शन अपने आप में ही गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सब ट्रॉपिकल स्टेपी की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें टिपिकली जो देखने के लिए मिलता है वो होते हैं हॉट समर्स, है ना। तो कहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो लो की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी हट सकता है और कोल्ड क्लाइमेट विथ ड्राई विंटर्स इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप ऑप्शंस में सॉरी जो प्रोवाइड किया गया है, ऑल्दो सिर्फ आई थिंक एक ही प्रोवाइड किया गया है स्लाइड, 2-3 स्लाइड्स और थे, मैं डालना भूल गया उनको, लेकिन यहाँ से भी आपका थोड़ा बहुत काम तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो आप ईजिली कर सकते थे वैसे इस क्वेश्चन को, है ना। अगर कहीं था आपको कंफ्यूज होने वाला, तो ये दो ऑप्शंस जो थे आपको थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग लग सकते थे, नो डाउट अबाउट इट, है ना। लेकिन जो हमने कराया था वहां से इजीली हो जाता, इसके बारे में मुझे कोई वो डाउट नहीं है, क्योंकि काफ़ी डिटेल में किया था हमने इस चैप्टर को, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देख लो भाई। अब ये क्वेश्चन तो लाइक ऐसा है कि हर बार लाइक एक ट्रेडमार्क हो सकता है, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं 1-2 साल में ये क्वेश्चंस घूम फिर के आ ही जाते हैं, है ना, हमारे सीडीएस के एग्जाम में। मेजर पोर्ट्स की बात की गई है, स्टेटमेंट्स दिए हैं, लोकेशन बताना होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रेफरेंस लोकेशन ऑफ मेजर पोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है। दीनदयाल पोर्ट इज सिचुएटेड एट द हेड ऑफ गल्फ ऑफ खंबत। क्या भाई गल्फ ऑफ खंबत पे है दीनदयाल पोर्ट हमारा? दीनदयाल पोर्ट है कहाँ वैसे? खंबत की जगह यहाँ पर कच्छ होता तो सही हो सकता था ये, ठीक है। यानी कि ये चीज़ गलत हो गई। और यहाँ पर मैं क्वेश्चन एलिमिनेट की बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको बिल्कुल ऑन योर टिप्स होनी चाहिए, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे आप एलिमिनेट भी कर सकते थे। अगर मेरा पहला ऑप्शन जा रहा है तो ये दोनों ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली ही निकल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, पैरादीप जो पोर्ट है वो लोकेटेड है गोदावरी डेल्टा पे, क्या ऐसा है क्या? वो गोदावरी डेल्टा पर ना होकर महानदी महानदी डेल्टा पे हमें देखने के लिए मिलता है, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी हमारा चला गया, तो हमारा 2 और 3 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। वैसे कोचीन पोर्ट भी है, वो सिचुएटेड एट द हेड ऑफ वेम्बनाड कयाल, बिल्कुल सही है ना। तो ये चीज़ें हैं ना जो आपको करनी पड़ेंगी, बिल्कुल ऑन योर टिप्स होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि यार कुछ भी गलत है, ठीक है ना।
या फिर कुछ हम ऑप्शन एलिमिनेट करके कर लेंगे। ये ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल टू द पॉइंट आपको याद होनी ही चाहिए। वो पूरा मैप दिखना चाहिए अगर क्वेश्चन आ जाता है तो, है ना। पूरा भारत का मैप हमें दिखना चाहिए इस तरीके से कि भाई यहाँ पर कोई सी चीज़ है, यहाँ पर एश्योरी बनता है, क्या बनता है कि नहीं बनता है। तो इस तरीके से हमें पूरा पता होना चाहिए कि यहाँ पर महानदी डेल्टा आ रही है तो किस तरीके से क्या होगा। तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हर चीज़ आपको प्रोवाइड कर दी गई है नोट्स में, है ना। और ये सिंगल शॉट के नोट्स ही हैं भाई, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा अलग अलग नोट्स के मैं दिखा रहा हूँ, है ना। एक ही सोर्स है, ठीक है, जो हमने कर रखा है। ठीक, यहाँ पर आप महानदी वगैरह के बारे में भी पढ़ सकते थे। सारी ही चीज़ों को एक करके प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ये हमारा, है ना, जो कि पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द अमंग नॉट एन एटमॉस्फेरिक नेचुरल डिजास्टर। ड्रॉट क्या सूखा नेचुरली होता है? बिल्कुल होता है। हेल स्टॉर्म क्या हम उसको लाते हैं? नहीं। फ्रॉस्ट? नहीं, है ना। ये सारे ही आपके एटमॉस्फेरिक नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन एवलांच जो होता है वो एक टेरेस्ट्रियल डिजास्टर होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेचुरल डिजास्टर के एग्जाम्पल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे सारे ही। उसके बाद हमने बिग डैडी प्रोग्राम की अगर बात करें तो वहां पर भी इस क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा डीपली किया हुआ था, मतलब सेम ही है ऑलमोस्ट ऑप्शंस। और यहाँ पर एवलांच जो है आपका आंसर है, जो कि एक टेरेस्ट्रियल टाइप का नेचुरल डिजास्टर हमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। कहने का अर्थ यही है कि अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं चीज़ों को सही सोर्स के साथ, सही स्ट्रैटेजी के साथ, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होती है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता एग्जाम में जाकर भी। टू द पॉइंट चीज़ें होती हैं और आप इजीली चीज़ों को कर पा रहे होते हैं। आई होप चीज़ें पसंद आई होंगी आपको, है ना। जो भी प्रूफ प्रोवाइड किए हैं आपको सेटिस्फाइड होंगे आप उससे। अगर किसी को चाहिए तो मैं इसको ऑलरेडी टेलीग्राम पे भी डलवा देता हूँ ताकि आप वहाँ से भी जाकर देख सकें, है ना। और अगर आप बिग डैडी पॉइंट जो हमारा चल रहा है अभी चैनल, अगर उसको आप ज्वाइन करने चाहते हैं, जहाँ पर हम PYQs कर रहे होते हैं, है ना, सारे ही PYQs करते हैं, CDS के भी, CAPF के भी, और जो भी अदर रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वन ऑफ द मेन एलिमेंट्स, वन ऑफ द मेन पिलर्स बाय विच यू कैन क्लियर द एग्जामिनेशन, है ना। तो अगर आप करना चाहते हैं, यू कैन सेंड योर क्यूरीज टू टेलीग्राम चैनल, दैट इज इनक्रेडिबल अभिषेक 10, जो भी है उसके ऊपर आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, हम आपको टेलीग्राम ID प्रोवाइड कर देंगे, है ना। Thank you so much for watching this video. If you like this video, please do like, share and subscribe the channel. और मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पर हम कुछ नेक्स्ट अच्छा सा डिस्कस कर रहे होंगे, मे बी पॉलिटी और समथिंग लाइक दैट। और वन मोर अनाउंसमेंट इज दैट कि हम नेक्स्ट मंथ से अपना फ्री कोर्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। बहुत जल्दी ही उसका ही अनाउंसमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि पर्टिकुलरली CDS के लिए होगा, है ना। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद।